मैं चाहता हूं कि तुम पाटलिपुत्र से चली जाओ, सदा सदा के लिए अपने राज्य। वचन दो मुझे, वचन दो मुझे कौरवी कि तुम मेरे इस निवेदन को अस्वीकार नहीं करोगी। क्या कहा अशोक ने? आप कुछ कहती क्यों नहीं? वो मुझे पहचानता है, जानता है कि मैं कौन हूँ। सच? उन्होंने कहा आपसे? उन्होंने स्वयं कहा कि वो आपको पहचानते हैं? कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मैं जानती हूँ। आज मेरे अशोक ने उसके प्रेम अपनी कौरवकी से बात की है और वो ये जानता है। किंतु अशोक तो कभी ये प्रकट ही नहीं करना चाहता था। कैसे? आपको कैसे पता है? कैसे पता है आपको कि वो आपको पहचानता है? क्योंकि आज मेरे अशोक ने जो मुझसे मांगा है वो तभी मांग सकता था जब उसे विश्वास हो कि मैं उसका प्रेम हूँ, उसकी कौरवकी। वरना अपना ऐसा अधिकार नहीं समझता वो मुझ पे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप स्पष्ट कहिए। अशोक ने क्या कहा आपसे? यदि वो आपको पहचानता है ये तो अच्छी बात है ना, आपको तो खुश होना चाहिए, परंतु आप दुखी क्यों हैं? ऐसा क्या कहा है अशोक ने आपसे? देवी, एक बात बताओ, ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा? आज मेरे संसार में मेरे प्रेम की दुहाई देकर मुझसे मेरा पूरा संसार मांग लिया। ये आप क्या कर रही हैं? मेरे अशोक ने कहा मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ। काकी, 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 वो को पद्मावती। क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है ना? आप शीघ्र चलिए मेरे साथ। आचार्य, ना ही कोई सहायक, ना ही कोई गुप्तचर, ना ही कोई युक्ति। आचार्य, यदि वो हमारी सेना में विरोध उत्पन्न कर सकता है तो वो ये भी सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी शर्तों की पूर्ति। तब हाँ अकेले जाओ, आप कुछ नहीं कर। किंतु उसे ढूंढोगे कैसे अशोक? आचार्य, ये तो पुराने कुएं के उपवास में पता चलता है। आज्ञा दीजिए।
देवी ने कहा आप जा रही हो। आप इसी भवन में नहीं, आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आप जानती हैं मैं आपके पुत्र से प्रेम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरी पुत्र की पत्नी बनो। प्रतियोगिता आरंभ होने से पूर्व ही मैं जान गई थी आप ही मेरे पुत्र के लिए योग्य पत्नी हो। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? यदि सम्राट आपके स्वामी आपसे कोई अनुरोध करे आप क्या करेंगे? उनका कहा हुआ हर शब्द मेरे लिए एक आदेश होगा, जैसे पत्थर पे खींची रेखा। जिसे मैंने अपना पति स्वीकार किया है, जिसे मैंने अपना सब कुछ मान लिया, उसकी इच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। हम जिससे प्रेम करते हैं अपने आप से भी ज्यादा, यदि वो हमसे कोई त्याग करने को कहे तो अपना दुख अपनी पीड़ा कहाँ से सुन रहती है। और हम प्रेम करने वाले अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं प्रेम के नाम पर। मैंने तो वचन दे दिया है। रुक जाओ कौरकी, रुक जाओ कौरकी, रुक जाओ कौरकी, रुक जाओ कौरकी। माँ मैं अशोक की उसकी आंखें ना पढ़ सकूं, ऐसा नहीं हो सकता। और मैंने देखा है उसकी आंखों आपके लिए कितनी विशेष है आप उसके लिए। पद्मावती को बहुत चोट पहुंची है माँ, आप चाहिए। लेकिन कैसे? माँ इस समय प्राथमिकता उसके प्राण बचाने की। आज मैंने देखा है कि हमारे पास समय बहुत कम है। काकी, अब आप ही इन्हें रोक सकती हैं। बिल्कुल अपने चंड की तरह हैं, आवेगशील, समझ से परे। अशोक ने कहा नहीं कि बस चल दी। उचित कह रही है देवी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आपने आवेश में आके निर्णय लिया है और इसके लिए दोषी आप नहीं है, अशोक है। और मैं ये भी सब ठीक कर दूंगी। किंतु माँ, मैंने अशोक को वचन दिया, यदि उसे अपना लक्ष्य पाना है तो मुझे अपना लक्ष्य भूलना होगा। मैं अशोक को दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ सकती। पर मैं तो तोड़ सकती हूँ ना, माँ हूं मैं उसकी और मुझे पूरा अधिकार है। और उसी अधिकार से जो वचन आपने उसे दिया है, उस वचन से आज मैं आपको स्वतंत्र करती हूँ। जिस उद्देश्य हेतु अशोक ने आपको जाने के लिए कहा, मैं
उसी उद्देश्य हेतु आप उसके साथ रहो। अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने की उसको आवश्यकता होगी आपकी। वो भले देख न पाए, पर मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके संघर्ष में, उसके युद्ध में आप उसकी ढाल कर रहे हैं। बूढ़ी हो गई हैं, दर दर भटकने को विवश हैं, लेकिन जहां भी रहेंगी राजसी ठाठ चाहिए। अब इन्हें इस कमरा में पहुंचाओ श्यामा। ये किसकी वस्तुएं हैं भैया? किसी की भी हो, तुम्हें इससे क्या है? अशोक को लौट कर आने दे, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम्हें आराम करना चाहिए, फिर चिंता मत करो। अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता अशोक, तुम भी नहीं। क्यों ऐसी कन्या के पीछे अपना समय व्यक्त कर रहे हो सुशील? सुशील, तुच्छ लोग तुच्छ ही रहते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह चिंता से हो जाए, क्योंकि वो तुम्हारे लिए उपयुक्त है। मेरा विवाह किसके साथ होगा इसका निर्णय तो बाद में होगा, किंतु इस पद्मावती को इसके कर्मों का फल आज ही मिलेगा। ये सुशील ने गुस्से में आकर कौरविकी के साथ कुछ भी कर लिया तो बहुत बड़ी कठिनाई हो जाएगी। मेरे साथ ऐसा करते हुए तुम्हें पीड़ा नहीं हुई पद्मावती? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें भली भांति ज्ञात है किस विषय में बात कर रहा हूं मैं। पीड़ा दी है तुमने मुझे, छल किया है, मेरी भावनाओं के साथ खेला है। अभी अभी मैंने तुम्हें यह कहते हुए सुना कि कोई भी तुम्हें अशोक से अलग नहीं कर पाएगा। ये सही नहीं है ना? यदि तुम अशोक से प्रेम करती थी तो मेरे साथ समय क्यों बिताया तुमने? क्यों उस दिन तुमने मुझे आभास दिलाया कि कितना महत्व रखता हूं मैं तुम्हारे लिए? बहुत प्रेम किया है मैंने तुम्हें, बहुत प्रेम करता हूं। क्यों ऐसा स्पर्श दिया था मुझे कि मेरी सोई हुई इच्छाएं जागृत हो गई? अपनी कामनाओं के वशीभूत हो गया मैं। तुम्हें तो ज्ञात भी नहीं होगा, जिस दिन से तुमने मुझे स्पर्श किया है ना पद्मावती, उस दिन से लेकर मेरे मन ने ना जाने क्या क्या सपने बुनने कर रख दी। कि तो मुझे ज्ञात हो गया, हाँ मुझे ज्ञात हो गया पद्मावती कि वो सब तुम्हारी चाल थी। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ क्यों किया मेरे साथ? क्यों 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 किया मेरे साथ तुमने ऐसा? देखिए, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि आपके हृदय में मेरे प्रति ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो गई हैं। क्षमा? क्षमा कहने से यह विषय यहीं समाप्त नहीं हो जाता पद्मावती ना।
चूक हुई है तुमसे, इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा ही, और सुंदर दंड मिलेगा तुम्हें, जिससे मेरे मन की प्यास बुझेगी और तुम्हारे तन की भूख को भी। तो ये है आपकी भावनाओं का वास्तविक रूप? नहीं, ये प्रेम नहीं, इसे काम वासना कहा जाता है और आप उसी के वशीभूत हैं। आपकी पाशविकता के बारे में सुना था मैंने, परंतु आपको पशु कहना पशुओं का अपमान होगा। पद्मावती! राजकुमार सुशील, मर्यादा ना भूले। तुम जैसे से इस संसार की कोई भी कन्या विवाह नहीं करेगी। तुम जैसे लोगों को नितांत अकेला मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। पद्मावती! मुझे अबला जानकर अपनी वासना पूर्ति का प्रयास करने का परिणाम सोच लो सुशील। दानवों का संहार दुर्गा ही करती है। सुशील, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? वो पिताजी, मैं राजकुमारी का स्वास्थ्य जानने आया था, किंतु ये चौंक गई, घबरा गई और उससे टकरा गई तो वो कलश गिर गया। उसी की ध्वनि थी। जी, अब मैं ठीक हूँ। मुझे एकांत चाहिए। अवश्य अवश्य, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है एकांत। चलें पिताजी। यदि तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें उस अशोक कभी नहीं होने दूंगा। चंदा, सुशील को चोट लगी है, उसके हाथ से बहुत रक्त बह रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई औषधि है? क्या? पर उन्हें चोट कैसे लगी? मैं अभी कोई औषधि लेकर आती हूँ। अरे आप यहाँ? ये चोट कैसे लग गई आपको? मैं अभी औषधि लगा देती हूँ। अरे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, रहने दीजिए आप। आवश्यकता कैसे नहीं है? पीड़ा हो रही होगी ना आपको? अरे मैं आपको कह रहा हूँ ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने औषधि लगा दी है, घाव शीघ्र ही भर जाएगा। धन्यवाद। ऐसी कन्या की ही आवश्यकता है तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हारा घाव भर सके, न कि तुम्हें चोट पहुंचाए। पद्मावती ने मेरे अहम को चोट पहुंचाई है माँ, उसे दंड तो मैं अवश्य दूंगा। जब विराट के कुएं से अशोक नहीं, उसका शव आएगा। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? साधारण सी चोट है, अब फिर चिंतित मत होइए पिताजी। और वैसे भी अशोक भैया कहते हैं कि चोट खाकर ही बच्चे बड़े होते हैं। लेकिन ये चोट तुम्हें लगी कैसे? भूलवश
मैं सियामक भैया से टकरा गया था और उनके हाथ में पोटली थी जो उनसे छूटकर नीचे गिर गई थी। उसमें रखे सुगंधी स्त्रियों के वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री भी थी। मैंने उनसे पूछा कि ये वस्तुएं किसकी हैं, परंतु उन्होंने क्रोध में आकर मुझे धकेल दिया। सियामक का यह व्यवहार अक्षम्य है। सम्राट, इतनी साधारण सी बात से आपको उद्विग्न नहीं होना चाहिए। राजकुमार सियामक की मंशा इन्हें चोट पहुंचाने की नहीं होगी। मैं केवल विट की चोट से उद्विग्न नहीं हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि सियामक कर क्या रहा है। मैं बात करता हूं उनसे। अगर महाराज ने सियामक का पीछा किया तो आज राजमाता हेलेना जिंदा है, ये सच सबके सामने आ जाएगा। और उसके साथियों के लिए मगध या कलिंग में कोई अंतर नहीं। वो राजवंशियों के विरुद्ध है, प्रशासन के विरुद्ध है, फिर चाहे वो मगध हो या कलिंग। ऐसा माना जाता है कि इसका ठिकाना दोनों देशों की सीमाओं पर स्थित इसी रहस्यमय कुएं में या इसके आसपास है। आज तक कोई भी इस कुएं के तल तक नहीं पहुंच सका है। इस कुएं को लेकर अनेकों कहानियां हैं। कुछ लोगों के लिए ये मृत्यु का कुआं है, कुछ लोग इसे दूसरे लोक का द्वार कहते हैं। आचार्य, आपने मुझे ये कहा कि आपने जिन लोगों का भी पीछा किया उन्होंने इस तलहीन कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। आपने कभी भी उनके शव को ढूंढने का प्रयास नहीं किया? यदि अंदर कुछ और हुआ तो? हमने भी ऐसे ही सोचा था और हमारा एक सैनिक कुएं के अंदर गया भी था। यदि कोई भी असुविधा हो तो रस्सी को 2 बार खींचना। आचार्य, 100 गज रस्सी नीचे जा चुकी है और अभी तक कोई संकेत नहीं। खींचे उसे। इसका संकेत ये है आचार्य कि हमें कुएं का रहस्य ज्ञात करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आज तक जो भी उस कुएं में गया है कभी वापस नहीं आया। इस तलहीन कुएं की गहराई को ज्ञात करने के पश्चात न जाने मुझे क्या प्राप्त होगा, परंतु बिना प्रयास किए रहस्य ज्ञात भी नहीं होगा। संभवतः इसे कूदने का निर्णय मेरे पक्ष में ना हो, किंतु उसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है मेरे पास। जय जननी।